जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन नंबर 7 का ये 3 नंबर वीडियो है। 2 वीडियो आ गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे वो ज़रूर देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101। 101 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से आरंभ होकर के और ये कहाँ तक जाती है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये इलाहाबाद से शुरू होती है और इलाहाबाद से शुरू होकर के आगे ये इलाहाबाद से शुरू होकर के और हल्दिया तक जाती है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच की जो दूरी है वो है 1620 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से शुरू हुई और हल्दिया तक गई। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच की दूरी है 1620 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 102। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से आरंभ होती है? और जहाँ से आरंभ होती है वहाँ से धूबरी तक ये जाती है, लगभग 1891 किलोमीटर लंबी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सदिया से आरंभ होती है और सदिया से आरंभ होकर के धूबरी तक ये जाती है, लगभग 891 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोटापुरम से आरंभ होकर के और ये कहाँ तक जाता है? ये कोटापुरम से कोल्लम तक जाता है। कोटापुरम से कोल्लम तक 167 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग जाता है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहाँ से शुरू होता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 होता है काकीनाडा से। ये काकीनाडा से आरंभ होकर के पुदुचेरी तक जाता है। नंबर 1 है हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। 2 है सदिया से धूबरी। 3 है कोटापुरम से कोलम। 4 है काकीनाडा से पुदुचेरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में प्रमुख एवं गौण बंदरगाहें। भारत में 12 तो क्या हैं प्रमुख बंदरगाहें जिनकी देख रेख केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और 185 हैं वो हैं गौण बंदरगाह जिनकी देख रेख राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 116। भारत में भारत में भार के अनुसार भारत में भार के अनुसार भारत में भार के अनुसार भार के अनुसार प्रतिशत तथा मूल्य के अनुसार प्रतिशत विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। तो भारत में भार के अनुसार 95% 95% है तथा मूल्य के अनुसार 70% है विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों के द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 107। मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए होता है।
जो महासागरीय मार्ग हैं, महासागरीय मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच परिवहन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 108 है कि भारत में वायु परिवहन सेवा भारत में वायु परिवहन सेवा कहाँ से आरंभ हुई? ये इलाहाबाद से आरंभ होकर के और नैनी तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक एक डाक सेवा के रूप में हुई। तो भारत में वायु परिवहन की सेवा इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी हेतु एक डाक सेवा के रूप में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय वायु क्षेत्र में भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात तथा संचार सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए, ये जो जिम्मेदारी है ये भारतीय वायु प्राधिकरण की है। भारतीय वायु प्राधिकरण की ये जिम्मेदारी है, जिसे हमें एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी लिख सकते हैं। यानी एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहिए या हिंदी में भारतीय वायु प्राधिकरण कहिए, जिसकी जिम्मेदारी देश में वायु सेवाओं को सुरक्षित, सक्षम और सेवाएं प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि पवन हंसे एक सेवा है। बिल्कुल है, पवन हंसे एक हेलीकॉप्टर सेवा है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। अगला क्वेश्चन नंबर 111, सेवा का उपयोग पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जो आपकी पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है, इसका उपयोग पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग पर्वतीय क्षेत्रों में किसके पर्यटनों या पर्यटकों द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 112 है, वो है द्वारा देश में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की अन्वेषण, उत्पादन एवं परिवहन की जिम्मेदारी है। यानी जो OIL है, जो OIL है यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा देश में कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण यानी आविष्कार, उत्पादन और परिवहन की जिम्मेदारी है। अगला है आपका कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की या OIL की स्थापना कब हुई? 1959 में। 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 114 है कि एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइनें असम के नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक विस्तारित है। बरौनी तक विस्तारित है, जिसे 1966 में 1966 में आगे कानपुर तक बढ़ाया गया है और कानपुर तक इसे बढ़ाया गया है। तो ध्यान रखें, एशिया की पहली पाइपलाइन 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन असम के नारकटिया से
बरौनी तक विस्तारित है, जिसे 1966 में आगे कानपुर तक बढ़ाया गया है। इस पाइपलाइन का निर्माण ILO ने करवाया था। तो इसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें भरनी है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि गेल की स्थापना में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई। यानी यहाँ पर गेल की स्थापना पूछी है, वो हुई थी 1984 में। अगला की स्थापना प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण, आर्थिक उपयोग के लिए की गई। तो 1984 में गेल की स्थापना प्राकृतिक गैस परिवहन, प्रसंस्करण और आर्थिक उपयोग के लिए की गई। क्वेश्चन नंबर 117 है कि मापदंड गुणवत्ता के आधार पर संचार के साधनों को दो भागों में बांटा है। मापदंड गुणवत्ता के आधार पर संचार के साधनों को दो भागों में बांटा है। एक तो होते हैं व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक, और एक होते हैं सार्वजनिक। इसमें दो आएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है दूरभाष यानी टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट संचार के क्या हैं? ये संचार के व्यक्ति संचार के साधन हैं। यानी ये संचार के व्यक्तिगत साधन हैं। ये संचार के व्यक्ति के संसाधन हैं या व्यक्तिगत संचार के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, वो है कि रेडियो, टीवी, उपग्रह, समाचार पत्र ये संचार के क्या हैं? ये संचार के सार्वजनिक साधन हैं। ये संचार के सार्वजनिक साधन हैं। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर एक तो सार्वजनिक संचार के साधन होते हैं और एक वैयक्तिक संसाधन होते हैं या व्यक्तिगत, वैयक्तिक या व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है जनसभाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन ये सब सार्वजनिक संचार के साधन माने जाते हैं। 122 नंबर है वैयक्तिक संचार सिस्टम में सर्वाधिक प्रभावी और अधुनातन है। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावी व्यक्तिगत संचार के साधनों में सर्वाधिक प्रभावित है वो है इंटरनेट। तो इसमें क्या आएगा? इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 123 है कि संचार सिस्टम को नागरिक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो जो इंटरनेट संचार सिस्टम है, जो आपका इंटरनेट संचार सिस्टम को नागरिक क्षेत्र में एक व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अगला है 124 उपयोगकर्ता को ईमेल के द्वारा, उपयोगकर्ता को ईमेल के द्वारा ज्ञान और सूचना किसी भी समय सीधी पहुंचाई जा सकती है। और वो माध्यम क्या होगा? इंटरनेट। वो माध्यम क्या होगा? इंटरनेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 125 है को ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अत्यधिक उपयोग में लिया जाता है। तो ई कॉमर्स और मौद्रिक लेन देन में इंटरनेट को सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126 है तथा के मध्य, यानी पहले आएगा इसमें आपका इंटरनेट, यहाँ पर आएगा इंटरनेट तथा ईमेल। इंटरनेट
तथा ईमेल, इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से कम लागत में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में रेडियो का प्रसारण, भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब मुंबई द्वारा किया गया। यानी 1923 में रेडियो क्लब द्वारा मुंबई में आरंभ किया गया। अगला है टीवी यानी टेलीविज़न एक सर्वदर्शी संचार का साधन है। टेलीविज़न से हमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिसे सर्वदर्शी साधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है NH1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? अमृतसर तक। NH1 दिल्ली से अमृतसर और NH2 दिल्ली से कोलकाता जाता है। NH1 दिल्ली अमृतसर, NH2 दिल्ली कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 131, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आंकड़ों का अधिग्रहण, यहाँ आएगा आंकड़ों का अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। अगला है IRS, IRS प्रणाली मार्च में, IRS प्रणाली मार्च में रूस के वेंकानूर से आई। यानी IRS प्रणाली मार्च 1988, मार्च 1988 में रूस के वेंकानूर से आई, जो IRS 1 के साथ आरंभ की गई। अगला है इनसेट एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली मानी जाती है। अगला है इनसेट की स्थापना 1983 में हुई, इनसेट की 1983 में स्थापना हुई। अगला प्रश्न 135 है, अच्छा प्रश्न है, और वो प्रश्न है इनसेट का पूरा नाम। तो इनसेट का पूरा नाम है यानी इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का पूरा नाम है। IRS का पूरा नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। IRS का पूरा नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ILO का पूरा नाम है, वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ONGC का पूरा नाम है प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग। ONGC का पूरा नाम प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग। क्वेश्चन नंबर 139 है, वो है कि टीवी को DD से यानी दूरदर्शन से अलग कब किया गया? 1976 में। यानी टीवी को दूरदर्शन से 1976 में अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 140 है, वो है ऑल इंडिया रेडियो सूचना, ऑल इंडिया रेडियो सूचना, यहाँ आएगा शिक्षा, ऑल इंडिया रेडियो है,
ये सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का क्या करते हैं, यानी एवं में मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का ये प्रसारण करती हैं। मनोरंजन संबंधी कार्यों का प्रसारण करते हैं। अगला है भारतीय रेडियो का प्रसारण। तो भारतीय रेडियो का प्रसारण 1923 में हुआ और वो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया। रेडियो क्लब ऑफ ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया। अगला है रेडियो और टीवी क्या हैं? जनसंचार के साधन हैं। ये जनसंचार के साधन हैं। अगला 143 नंबर है कि स्वयं अपने आप में संचार की एक तकनीकी है। तो उपग्रह है, क्या है? जो उपग्रह हैं वो स्वयं में अपने आप में संचार की एक तकनीकी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 को आप ध्यान से देखिए। 144 को कि यानी से एशिया की प्रथम से एशिया की प्रथम 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन है। तो देखिए, यानी नाहर कटिया, यानी नाहर कटिया से बरौनी, यहाँ पहले नारकटिया आएगा और फिर यहाँ पर बरौनी आएगा। नाहर कटिया से बरौनी एशिया की प्रथम 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि नाहर कटिया से, कहाँ से? नाहर कटिया से बरौनी तेल पाइपलाइन का उपयोग, नाहर कटिया से बरौनी तेल पाइपलाइन का उपयोग कच्चा तेल पहुंचाने में किया जाता है। कच्चा तेल पहुंचाने में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, वायु सेवाएं समस्त महाद्वीपों को जोड़ती हैं। तो 146 में आएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया वायु सेवाएं हैं, ये समस्त महाद्वीपों को जोड़ने का काम करती हैं। अगला है इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया 8 दिसंबर 2005 को। लास्ट क्वेश्चन है वो है कि गेल द्वारा, किसके द्वारा? गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है। वो शॉर्ट में लिखो तो HVJ है, HVJ। और हिंदी में यहाँ आप लिखना चाहो तो वो है यानी हजीरा डैश विजयपुर और फिर डैश जगदीशपुर, डैश जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। तो ये थे 7 के लेसन में 148 वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तान प्रश्न है जो 3 वीडियो के माध्यम से किए हैं। अब तुम्हारे 2 लेसन और बचे हैं और जैसे ये 2 लेसन हो जाते हैं तो आपके एबेसैद रेगिस्तान 1 वर्ड यानी 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 35 नंबर का मैटर आपका तैयार हो गया है। अब हमें बड़े प्रश्न और मानचित्र करने होंगे बाद में, और साथ में हमने भूगोल की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी भी एक टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। तो आप वो वीडियो देख करके अपनी भूगोल प्रायोगिक फाइलें बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।